अध्याय का जो 32वां श्लोक देखा था, 32वें से लेके 35वां श्लोक, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा ही पाठ कल हो पाया था। और अगर कुछ टाइम बचता है तो फिर अगले वाले श्लोका पे जाएंगे। तो बहुत लंबा श्लोका है, बहुत सारे स्टैंजाज हैं इसमें। तो सिर्फ पहला वाला जो श्लोक है उसका हम रिसाइट करेंगे और फिर हम डायरेक्टली ट्रांसलेशन पे जाएंगे। किम नो राज्येन गोविंद किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा किं भोगैर्जीवितेनेव येषामर्थे काङ्क्षितं नो येषां कार्ये काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। राज्यं भोगसुखानि च। Hare Krishna. A translation. O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudan, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers in law, grandsons, brothers in law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो ये जो श्लोका है, इससे पिछला वाला जो श्लोका था वो भी कनेक्टेड ही है। बेसिकली अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को कि मेरे सगे संबंधी है, मेरे समक्ष, मेरे अगेंस्ट जो आर्मी है, मेरी विपक्ष जो सेना है उसमें मेरे सगे संबंधी हैं, गुरु वर्ग के हैं। उनको उनके साथ युद्ध करके मुझे क्या ही प्राप्त होगा। तो ये उनका एक भय था और एक कारण था उनका युद्ध ना लड़ने का। तो इसमें हमने कल चर्चा की थी भगवान के एक नाम के ऊपर। वो क्या नाम है, किसी को याद है? गोविंदा। मधुसूदन। कल हमने डिस्कस किया था गोविंदा नाम के ऊपर, कि गोविंदा मीन्स, किसी को याद है गोविंदा का अर्थ? कल का पूरा सेशन गोविंदा नाम पे था और गोविंदा के अर्थ के ऊपर था। One who gives pleasure to the senses. हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। सो गोविंदा का अर्थ है, जैसा इन्होंने एकदम स्पष्टता से बताया, कि जो हमारे इंद्रियों को आनंद दे उनको बोलते हैं गोविंदा। गो मीन्स इंद्रिया और विंदा मीन्स आनंद देना। तो भगवान हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, संतुष्टि प्रदान करते हैं जब हम अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाते हैं। तब तब जाके हमारी जो इंद्रियां हैं वो संतुष्ट होती हैं। तो उसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी। हमने दो उदाहरण यूज किए थे उसमें, कि जिस प्रकार से पेड़ की जड़ पे जब हम पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ के हर एक पत्ते को, हर एक टहनी, हर एक फल फ्रूट को, सबको पोषण मिलता है। उसी प्रकार से भगवान इस पूरे सृष्टि के स्रोत हैं, जड़ के समान हैं, और हम उनके अंश हैं, फूल पत्ती के समान। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें भी संतुष्टि मिलेगी, इंद्रियों को संतुष्टि मिलेगी। और फिर हमने पेट का भी एग्जाम्पल दिया था कि जब खाना पेट में जाता है तो पूरे हाथ पैर सिर हर जगह पे शक्ति पहुंचती है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें भी ऑटोमेटिकली आनंद मिलता है, भक्ति का आनंद मिलता है, आध्यात्मिक आनंद मिलता है भगवान की सेवा करके। फिर इसके बाद अभी हम आज दूसरे नाम पे जाएंगे। तो और एक नाम, और कौन सा नाम संबोधित किया है कृष्ण को? मधुसूदन। मधुसूदन। यस। तो मधुसूदन का अर्थ होता है एक मधु करके एक राक्षस था, और भगवान श्री हरि जो हैं उन्होंने उस मधु नाम का जो राक्षस है उसको उन्होंने उसका वध किया, उसका उद्धार किया, इसलिए उनको बोलते हैं मधुसूदन। तो यहाँ पे अर्जुन बहुत ही क्या बोलते हैं, क्लेवरनेस के साथ, क्लेवरनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? होशियारी बोल सकते हैं, चालाकी। चालाकी, चालाकी। चालाकी, चालाकी
बेस्ट वर्ड। बहुत चालाकी के साथ वो यहाँ पे मधुसूदन शब्द यूज कर रहे हैं। कोई गेस करना चाहेगा? मधुसूदन पुकारने संबोधित करने के पीछे उनका क्या भावना है, अर्जुन का? अर्जुन की क्या भावना है? एनी गेस, एनी थॉट्स? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट अगर किसी की तरफ से आया तो बहुत बड़ी बात होगी। ओके, सो आई ओनली टेल। तो अर्जुन बोलना चाहते हैं कि आप मधुसूदन हो, आप राक्षसों का वध करते हो, और यहाँ पे आप मुझे किसका वध करने को बोल रहे हो? आप मुझे मेरे सगे संबंधियों का वध करने को बोल रहे हो। आप मुझे यहाँ पे अपने गुरुवर्य जो है उनका वध करने को बोल रहे हो। खुद तो आप कभी किसी अपने परिवार वाले को, मतलब ऑफ कोर्स कृष्ण ने भी अपने कंस जो है मामा, उनका वध किया था। लेकिन उनका पॉइंट ये है कि आप असुरों को मारते हो, आप जो गुरु हैं उनको नहीं मारते, अपने सगे संबंधियों को नहीं मारते आप। और आप मुझे क्या बोल रहे हो? मुझे बोल रहे हो आप सगे संबंधियों को मारो। तो ये उनका अर्थ है, ये उनका भाव है जब वो कृष्ण को मधुसूदन नाम से संबोधित कर रहे हैं। और फिर बाद में और एक क्या आता है आखिरी में नाम, किसी को याद है? यहाँ पे दिखाता हूँ मैं श्लोक में। जनार्दन? नहीं। सही है, सही है। सही सही है जवाब दे। ना? सही जवाब दिया आपने। तो और एक नाम से संबोधित किया जा रहा है जो है जनार्दन। तो जनार्दन मतलब जो जन, मतलब जो जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको मेंटेन करने वाले कौन है? वो है जनार्दन, मतलब कृष्ण भगवान जो है वो हर एक जीव जंतु को मेंटेन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। कई बार हमें बहुत इनसिक्योरिटी रहती है कि अरे हमारा क्या होगा, और कहीं हमें दो वक्त की खाने रोटी खाने को मिलेगी कि नहीं। अगर मेरा जो कंपनी है, मेरे कंपनी, मेरे मैनेजर, मेरे बॉस ने अगर मुझे सैलरी नहीं दी तो मेरा क्या होगा? ऐसा कई बार हमें अलग अलग प्रकार के भय रहते हैं। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि जो चींटी रहती है, चींटी कौन से कंपनी में काम करती है? चींटी। कोई भी कंपनी में नहीं, हाँ, किसी भी चींटी कंपनी। टेक्नोलॉजीज। चींटी टेक्नोलॉजीज। नो, राइट। चींटी किसी कंपनी में काम नहीं करती कॉरपोरेट में। चींटी लैडर चढ़ती है लेकिन कॉरपोरेट लैडर नहीं चढ़ती, दूसरे लैडर चढ़ती है वो। फिर हाथी, आप लोग बोलोगे ठीक है चींटी तो छोटी से रहती है, उसकी इच्छाएं भी छोटी रहती हैं। लेकिन जो हाथी रहता है, हाथी तो इतना विशालकाय रहता है, उसको हर दिन इतना सारा खाना खाना पड़ता है, मतलब भूख लगती है उसको। उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? उसको कौन सा मैनेजर या बॉस प्रोवाइड कर रहा है? कोई है ऐसा मैनेजर या बॉस जो उसको प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, नहीं। क्या कोई ऐसी सरकार है जो उनको प्रोवाइड कर रही है? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। जब बच्चा छोटा रहता है, अपनी माँ के गर्भ में रहता है, तो कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको खाना? माँ, उसकी माँ। माँ को पता है बच्चा को कैसे खाना कैसे जा रहा है? नहीं, माँ को नहीं। पता भी नहीं चलता, माँ अपना खाती है और बच्चे को ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि वूम्ब से लेके टोम्ब तक, मतलब हमारे, हम जब गर्भ में थे वहां से लेके हमारे अंत काल तक हमारा संरक्षण कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। हर एक परिस्थिति में हमारा संरक्षण भगवान कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि हम अपने बलबूते पे हम मेहनत कर रहे हैं तब जाके हमें रोजी रोटी मिल रही है। लेकिन जब हम इस संसार में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस प्रकृति में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो भगवान ने प्रकृति बनाई इस तरीके से है कि हमें हमारी जरूरत की जो भी चीजें हैं वो मिल जाएंगी। हमें किसी पे, हमें अपने ऊपर गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं इसलिए ये हो रहा है। हम कितना भी मेहनत करें, अगर भगवान हमें शक्ति ना दें, हम जो भी मेहनत करते हैं, जो भी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, वो बुद्धि भी भगवान ने बनाई हुई है। हमारी जो बुद्धि है वो भी इस प्रकृति द्वारा दी गई है। तो हम पूरे तरीके से हर समय पे हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। तो एक्चुअल में हमारा संरक्षण कौन कर रहा है, हमें मेंटेन कौन कर रहा है? हमारा मेंटेनेंस कर रहे हैं भगवान। लेकिन भगवान डायरेक्टली मेंटेन नहीं करते, इनडायरेक्टली मेंटेन करते हैं। क्योंकि हमको
अगर भगवान हर जगह पे आके हमें मेंटेन करने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? हम लोग फिर बहुत डर डर के जिएंगे कि अरे भगवान, भगवान कुछ ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। इसलिए भगवान क्या करते हैं? बिहाइंड द सीन्स रहते हैं, और सामने अपने नियम, अपने प्रकृति और अलग अलग जो लोग हैं, एजेंट्स, उनके थ्रू भगवान हमारी मदद करते हैं जीवन में। तो अम, एक बहुत सुंदर एक कहानी आती है कि मैंने पहले भी बोला होगा कि एक बार एक व्यक्ति था जो कि अम, बहुत बड़ा श्रद्धालु था भगवान का, और उसके गांव में बाढ़ आई है। तो जब बाढ़ आई तो उसने सोचा कि मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, भगवान मुझे बचाने आएंगे तभी मैं बचूंगा, नहीं तो मैं और कोई सहारा नहीं लूंगा, पूरे तरीके से मैं भगवान भगवान के ऊपर निर्भर हो जाऊंगा। और फिर वो बहता रहा पानी में, बाढ़ में। बहते बहते फिर उसको एक पेड़ की एक टहनी दिखी। उसने सोचा कि चलो टहनी पकड़ लेता हूँ, लेकिन फिर उसको अपना एक प्रतिज्ञा याद आया कि क्या प्रतिज्ञा थी वो? भगवान ही बचाने आएंगे। भगवान ही बचाने आएंगे। तो उसने वो टहनी छोड़ दी, टहनी को नहीं पकड़ा। फिर आगे जाके एक जहाज आया, जहाज में भी नहीं बैठा, क्योंकि भगवान बचाने आएंगे। बाद में हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर ने भी से भी हेल्प नहीं लिया उसने, क्योंकि भगवान बचाने आएंगे। और फिर ऐसे भगवान भगवान करते करते मर गया फिर वो बाढ़ में। और फिर बाद में जब वो भगवान के पास पहुंचा तो भगवान से उसने बोला कि भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ नाइंसाफी क्यों? मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपको इतनी बार पुकारा मैंने, आप एक बार भी नहीं आए बचाने। तो भगवान ने उसको बोला कि तुमको क्या लगता है वो टहनी किसने उधर डाली थी? तुमको क्या लगता है वो जहाज किसने उधर भेजा था? तुमको क्या लगता है कि वो हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? वो सब मैंने ही भेजा था। लेकिन तुम इतने मूर्ख हो कि मेरी जो मदद है उसको तुम पहचान नहीं पाए। तो इसी प्रकार से भगवान हमारे जीवन में भी देखिए, पर भगवान जो है ना, वो हर एक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। तो जब तक भगवान अंदर से अनुमति ना दे, जब तक भगवान अंदर से प्रेरणा ना दे, तब तक सामने वाला व्यक्ति हमारा कभी कुछ भला नहीं कर सकता। और जब तक भगवान अलाउ ना करें, तब तक सामने वाला व्यक्ति हमारा कभी कुछ बुरा भी नहीं कर सकता। तो जो समझदार व्यक्ति रहता है वो क्या करता है? वो सब कुछ कार्य अच्छे से करता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। उसको कुछ बुखार हुआ तो वो हॉस्पिटल जाता है, और अपने जो भी मालिक हैं उनकी सेवा भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन उसको पता रहता है कि ये जो मालिक है, ये जो डॉक्टर है, ये जो मेरे माता पिता हैं, अल्टीमेटली इनके माध्यम से भगवान मेरा संरक्षण कर रहे हैं। क्योंकि मेरा संरक्षण करने के लिए जो इनके अंदर शक्ति आ रही है, जो बुद्धि आ रही है, इवन भगवान के अनुमति के बिना कोई व्यक्ति अपना पलक भी नहीं झपका सकता, कोई व्यक्ति सांस भी नहीं ले सकता। इतना हम लोग अल्टीमेटली डिपेंडेंट हैं भगवान के ऊपर। आप में से कोई है जो अपना दिल पकड़ के उसको धड़का रहा है? कोई ऐसा है क्या? दिल को पकड़ के उसको धड़का रहा है कोई? नहीं। नहीं, राइट। हम लोग दिल की धड़कनों को रोक देते हैं ऑयली फूड खा के, हाई बीपी होके, लेकिन धड़काते हम नहीं है, धड़काने की क्षमता हम में नहीं है। तो कौन धड़का रहा है वो? भगवान। भगवान। हाँ, भगवान धड़का रहे हैं। हमको बहुत गर्व होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, आई एम सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड वुमेन। लेकिन इन सबके पीछे क्या है? इन सबके पीछे हमारा दिल ही अगर नहीं धड़केगा तो क्या ही कर पाएंगे हम, राइट? तो अल्टीमेटली हर एक छोटे से छोटे कार्य के लिए हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं, और भगवान हमारी मदद कर रहे हैं, भगवान हमें बचा रहे हैं। तो एक बार मैं जस्ट दो स्टोरीज के साथ एंड करूंगा। एक बार रशिया में एक एक बार नहीं बोलेंगे, रशिया में एक समय ऐसा था कि जब वहाँ की सरकार जो है वो धर्म के बहुत विरुद्ध हो गई थी, नास्तिकवाद फैला रही थी पूरे रशिया में। और उस समय पे कुछ जो मिलिट्री वाले रहते थे, वो सारे चर्चेस के सामने आके खड़े हो जाते थे। मतलब सारे जितने भी चर्चेस थे पूरे रशिया में, उन सबके सामने मिलिट्री गार्ड्स खड़े रहते थे, जिससे कि जब भी कोई व्यक्ति अंदर जाता था चर्च के अंदर, और वो अंदर जाके प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे अपने 2 वक्त की रोटी दो, और फिर वो बाहर निकलता था भगवान से प्रार्थना करके। तो ये जो थे, ये सरकारी लोग जो थे, ये उनसे पूछा करते थे कि आपने अंदर जाके क्या मांगा भगवान से? वो बोला मैंने भगवान से 2 वक्त की रोटी मांगी। तो फिर वो पूछते थे कि आपको भगवान ने दिया क्या? वो देखता था अपना आसपास, हाथ में तो कुछ भी नहीं है।
वो बोलता था नहीं दिया भगवान ने। फिर वो पूछते थे कि भगवान से आपने मांगा, आपको नहीं मिला, अभी आप हमसे मांगो। तो फिर वो बोलता था कि मतलब ऐसा बहुत जगह हुआ। तो लोग बोलते थे कि ओ सर प्लीज गिव मी माय डेली फूड, प्लीज गिव मी ब्रेड टू ईट। और फिर ऐसे जो सरकारी लोग रहते थे वो पूरा ट्रक ट्रक भर भर के लाते थे और सबको रोटी प्रदान करते थे। और इस प्रकार से उन्होंने कितने सारे लोगों को नास्तिक बनाया इस सवाल के साथ कि क्या भगवान ने दिया? भगवान ने नहीं दिया। तुमको किसने दिया? तुमको हमने दिया। तो तुम्हारा भगवान कौन हुआ? कौन हुआ तुम्हारा भगवान? हम। हाँ, हम मतलब वो सरकार। तो इस प्रकार से कितने सारे लोगों को उन्होंने नास्तिक बनाया कि सरकार ही भगवान है। भगवान भगवान सब मन का वहम है, सिर्फ एक अंधश्रद्धा है। तो कौन कौन आप में से वो सरकार वालों के पक्ष में है? यू कैन गिव अ थम्स अप। नहीं। अरे बट भगवान ने दिया क्या उनको? अच्छा, आप लोग जाके मांगो मंदिर में, राधा वृंदावन चंद्र के सामने आके मांगो। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात अलग है, यहाँ पे आप मांगोगे तो मिल भी जाएगा आपको प्रसाद स्पेशल। महाप्रसाद मिल जाएगा, कोई ना कोई भक्त ला के दे देगा। बट अभी इनके केस में भगवान ने तो नहीं दिया उनको, उनको तो सरकार ने दिया। तो सरकारी भगवान है। यस। सरकार को बुद्धि भगवान ने दी। हाँ करेक्ट, सरकार को बुद्धि भगवान ने दी। और वो अनाज किसने दिया? भगवान। हाँ, वो अनाज भी तो भगवान ने दिया ना। अभी अगर वो कितने भी बीज बोए, बारिश ही नहीं होगी, अगर अगर जमीन उपजाऊ ही नहीं रहेगी, तो कितने भी बीज बोल ले अनाज उगेगा क्या? नहीं। अनाज नहीं उगेगा तो रोटी बना पाएंगे क्या वो? नहीं बना पाएंगे। तो क्या अनाज किसी फैक्ट्री में उगता है? नहीं। नहीं। वो नेचुरल निसर्ग में उगता है वो, और निसर्ग जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? भगवान की। तो अल्टीमेटली ये लोग इतने बुद्धू थे, इनको ये भी सवाल नहीं उठा कि ठीक है आप बोल रहे हो आप हमारे भगवान हो, आप सरकार हो, आपने दिया है, आपको किसने दिया? आपने कहाँ से लिया वो? अल्टीमेटली आपने तो भगवान से लिया ना, आपने भगवान की प्रकृति से लिया। इतना वो लोग सवाल नहीं उठा पाते थे, बुद्धू थे इतने। तो हमको वैसा बुद्धू नहीं बनना है। हमको ना ही एक एक्सट्रीम पे जाना है कि भगवान हमारे सामने प्रकट होके हमारा हाथ पकड़ के हमसे पेन लेके हमारा एग्जाम लिखवाएंगे, पास करवाएंगे, तभी भगवान को मानूंगा मैं। ये एक एक्सट्रीम हो गया। भगवान बुद्धि दे रहे उसको नहीं मान रहे हम। कई बार हमको लगता है कि हम कंपनी में जा रहे हैं, हमारे मैनेजर या हमारे जो भी कलीग्स हैं वो हमसे अच्छा डील कर रहे हैं, हमें हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमें प्रमोशन दे रहे हैं, तो यही इसी में पूरा आनंद है, भगवान की क्या जरूरत है? लेकिन अल्टीमेटली उनको प्रेरित कौन कर रहा है? हमारी मदद करने के लिए, हमें अप्रिशिएट करने के लिए, हमें प्रमोट करने के लिए उनको कौन प्रेरित कर रहा है? उनके अंदर परमात्मा है जो उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये हमें क्लियर होना चाहिए इस बात के ऊपर। तभी आप लोग बोलोगे कि भगवान अगर सब कुछ करवाते हैं, भगवान अगर हैं, तो इस दुनिया में इतने सारे दुख क्यों हैं, इतने सारे दर्द क्यों हैं? उठता है कभी ऐसा सवाल कि अगर सब कुछ भगवान करे तो फिर नाइंसाफी क्यों है इस दुनिया में? तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है या न्यूटन है, उन्होंने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया था। वो बोले कि सूर्य जो है, सूर्य ही प्रकाश का भी स्रोत है और सूर्य भी अंधकार का भी स्रोत है। कैसे? सूर्य प्रकाश का स्रोत है, जब हम सूर्य की तरफ देख रहे हैं तो हमें प्रकाश दिखेगा, और जब हम सूर्य से विपरीत दिशा में देखेंगे तो हमें अंधकार। हाँ, उसी प्रकार से हम जब भगवान की शरण लेते हैं तो फिर हमें भगवान की कृपा मिलती है, और फिर भगवान हमारे जीवन में जो भी हमारे लिए लाभदायक है सब करते हैं। लेकिन अगर हम भगवान की तरफ नहीं देखेंगे, अगर हम भगवान की शरण नहीं लेते, भगवत गीता नहीं पढ़ते, तो फिर हम भगवान से विमुख होकर अपना जीवन जी रहे हैं, और तब जाके हमारे जीवन में फिर अंधकार दिखता है, क्योंकि सूर्य के अपोजिट में अंधकार है अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो इसी प्रकार से भगवान सिर्फ और सिर्फ दिव्यता, ऑस्पिशियसनेस, शुभ और लाभ इसके स्रोत हैं,
लेकिन अगर हम भगवान की शरण लेंगे तो, अगर हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, हम कितने भी बड़े समाज सेवी हों, कितने भी बड़े ईमानदार व्यक्ति हों, कितना भी हम किसी का भला करते हों, लेकिन अगर हम भगवान की शरण नहीं ले रहे, भगवान को अपने जीवन में नहीं जोड़ रहे, तब तक हमारे जीवन में जो परम प्रकाश है, उज्जवलता जो है, शुभ लाभ है, वो तब तक नहीं आ पाएगा। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान की जो शरण लेता है उसको भगवान शरण देते हैं, जो भगवान की शरण नहीं लेता उसको नहीं देते। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको चाहिए ही नहीं शरण तो फिर क्यों देंगे भगवान, राइट ना? अभी जबरदस्ती क्यों देंगे? तो इसीलिए भगवान सभी लोगों को सामान्यतः चीजें देते हैं, हवा देते हैं, पानी देते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं, बेसिक नीड सबको देते हैं, और सबको अपने कर्मों के अनुसार सक्सेस फेलियर सब मिलता है। लेकिन जो भगवान की शरण लेते हैं, जो भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका भगवान पर्सनली केयर लेते हैं, और उनके जीवन में भगवान फिर शुभ और लाभ प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग लोगों के माध्यम से, अलग अलग एजेंट्स के माध्यम से। इसलिए भगवान है जनार्दन। सो विल स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी 7:52। किसी को कुछ भी प्रश्न होंगे तो आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु थैंक यू सो जी। मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम।